हमारे मोदी जी ने जो महिलाओं को बहुत आगे बढ़ाया ना, तो हम सब औरतों का भी दिल बढ़ गया है। हम भी चाहते हैं कि हर जगह हम हर काम करें, हम हर जगह जाके देखें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो नारी शक्ति है, जैसे आदि शक्ति मानी जाती है शिव शक्ति, तो पूर्ण रूप से वो अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ अपना कार्य समाज की बेहतरी के लिए पूर्ण सहयोग दे रही है। जो नारी शक्ति है, जैसे आदि शक्ति मानी जाती है शिव शक्ति, तो पूर्ण रूप से वो अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ अपना कार्य समाज की बेहतरी के लिए पूर्ण सहयोग दे रही है। समाज के सभी वर्गों को जुड़ने का मौका मिला और उससे क्या हुआ कि सामाजिक समरसता और सभी मतलब जाति पाति से उठकर सब एक जगह इकट्ठे हो गए, उससे भी हमें बहुत प्रेरणा मिली। इससे एकल अभियान जो है ये एक ऐसा संगठन है जिसने हमारी संस्कृति को और हमारे संस्कारों को बचाने का बहुत बड़ा बीड़ा उठाया। पुस्तक ये ज्ञान न देकर अपनी संस्कृति को बचाने का और सुसंस्कार सहित जो शिक्षा है वो उसको दे रही है। एकल के वजह से जो हमारी बेटियां हैं जो घर घर जा कर के लोगों को उत्साहित कर रही हैं कि आप जो औरतें हैं वो घर से बाहर निकलो, बाहर निकल कर के हम समाज को हमने आगे लेके जाना है। एकल अभियान आज सफल हो रहा है, तो इनमें मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जितने पुरुष हैं उससे ज़्यादा मातृशक्ति लगातार एकल अभियान से जुड़ी हुई हैं और वो अपने घर चलाने के साथ साथ आज समाज को भी आगे बढ़ा रही हैं। जो गृहिणी कल तक घर तक ही सीमित थी, आज वो समाज के साथ साथ अपने गांव की महिलाएं, वनवासी समाज की महिलाओं को राष्ट्र और देश के साथ जोड़ रही हैं। तो ऐसी ही कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर एकल अभियान काम कैसे कर रहा है, कैसे इनमें एक राष्ट्र शक्ति की भावना आ रही है ताकि ये लोगों को जोड़े, समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। तो आइए चलते हैं, हम इन महिलाओं से बात करते हैं कि ये कैसे मुमकिन हो रहा है। तो सबसे पहले मैम मैं आपसे ही बात करूँगा। मैम आप कहाँ से हैं? हम जम्मू से हैं, तो हम शुरू से ही संघ से जुड़े हुए हैं। हमें कोई मुश्किल नहीं पड़ा कि हम एकल में काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें इतना अच्छा लगा कि हम बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। हमारी पूरी जो टीम बनी हुई है, हम जाते हैं हर विद्यालय में जहाँ पर एकल का काम चल रहा है वहाँ देखते हैं, आचार्यों को बुलाते हैं, उनको जो डिमांड है हम उनकी पूरी करते हैं। आप एकल अभियान से जुड़ी हुई हैं, आप जम्मू से हैं। जम्मू इस समय भौगोलिक दृष्टि से तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन इस समय जम्मू का कुछ सालों पहले जम्मू हमेशा लाइमलाइट में रहता था, चाहे वो कट्टरपंथ हो, चरमपंथ हो, आतंकवाद हो, इसको लेके और स्पेशली महिलाओं को भी लेके जम्मू हमेशा हाईलाइटेड रहता था। ऐसे में जम्मू में काम करना वहाँ कैसे ये सब मुमकिन हुआ? ये तो सारा हमारे मोदी जी ने जो महिलाओं को बहुत आगे बढ़ाया ना, तो हम सब औरतों का भी दिल बढ़ गया है। हम भी चाहते हैं कि हर जगह हम हर काम करें, हम हर जगह जाके देखें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसलिए हमारे जम्मू में बहुत जो महिलाएं इतनी मेहनती और इतनी सक्षम महिलाएं हैं, हर जगह हम जाते हैं। हमें मोदी जी के कारण उन्होंने बहुत महिलाओं को बढ़ावा दिया है, हर आगे हमारी औरतों को किया हुआ है, इसलिए हम सब लोग ये काम कर रहे हैं। मैम आप भी जम्मू से हैं। जैसे मैम ने बताया कि जम्मू महिला कार्मिक कर्मठ है और वो लगातार काम कर रही हैं। जम्मू में समाज के लिए काम करना ये कितना कठिन रहा, या फिर कैसे ये आपको प्रेरणा ये सब काम करने कहाँ से मिली? देखिए, सभी को पहले तो मैं एकल प्रणाम सभी को। देखिए, महिलाओं के लिए ये दो राय नहीं है कि महिलाओं के लिए घर संभालना, समाज को भी देखना एक मुश्किल कार्य तो है, पर हमारी जो नारी शक्ति है, जैसे आदि शक्ति मानी जाती है शिव शक्ति, तो पूर्ण रूप से वो अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ अपना कार्य समाज की बेहतरी के लिए पूर्ण सहयोग दे रही है। उसके लिए मैं उनकी आभारी भी हूँ और आगे भी वो प्रेरणा स्रोत बनी रहेंगी सभी के लिए। तो क्योंकि समाज जो है 50% हमारा भी योगदान है, चाहे वो कोई भी कार्य क्षेत्र हो, तो हमारी महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले भी रही हैं, आगे भी लेती रहेंगी और समाज के उत्थान के लिए, समाज के निर्माण के लिए एकल अभियान जो पिछले गत 34 वर्षों से कार्य कर रहा है, उसके लिए मैं नतमस्तक हूँ श्रीमान हमारे अभिभावक श्याम जी का। तो उसके साथ साथ
महिलाएं बहुत सारी फील्ड में बहुत, आप देख सकते हैं पायलट भी बनी है, सब जगह चल रही है, महिलाओं का कार्य चल रहा है। पर एकल अभियान एक मान सम्मान जो मिलता है उसके लिए मैं बहुत आभार हूँ। और इसके साथ साथ जो आईवी सेंटर्स खोले जा रहे हैं, स्किल के ऊपर फोकस किया जा रहा है, महिलाओं को सक्षम जो किया जा रहा है, वही मुझे लगता है एक प्लस पॉइंट है जो महिलाओं को आगे लेके जाने का। और भी कार्य जो समाज के निर्माण के लिए एकल अभियान कर रहा है, राष्ट्र के निर्माण के लिए, जैसे हमारे सैनिक बाहरी सुरक्षा का कार्य कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता, सेवावर्ती कार्यकर्ता बहनें भाइयों ने ये कार्य संभाला है आंतरिक सुरक्षा का। आप एकल अभियान से कब से जुड़ी हुई हैं? मुझे गत 1 वर्ष हो गया है और पिछले 6 महीनों से मैंने फील्ड में जाकर देखा तो मैं बहुत ही प्रभावित हुई। और ये सब कार्य देख, क्योंकि कोई और संस्था इतना हाई लेवल का कार्य मुझे नहीं लगता कोई कर रही है, क्योंकि हमारा अभियान जो पूरे भारत वर्ष में चल रहा है, ना कि एक स्टेट एक गांव की बात नहीं हो रही, सारे भारत की बात हो रही है। पूर्ण भारत को एक लेकर हमने ये कार्य किया है, सभी को, सबका विकास हुआ है, सबका साथ हुआ है। मैम, आप देवभूमि हिमाचल से हैं, हिमाचल प्रदेश में भी एकल अभियान लगातार काम कर रहा है, तो हिमाचल में एकल कैसे काम कर रहा है और आप इतने दिनों कब से जुड़ी हैं आप एकल से? सर्वप्रथम एकल प्रणाम। और मैं पहले अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम उर्मिला सागर है और मैं उत्तर हिमाचल में संभाग कार्यालय प्रभारी हूँ और मैं 2009 से जुड़ी हूँ। और उससे पहले मेरी भावना ये समाज सेवा में जुड़ने की थी, तो हम उससे पहले जो था मैं पार्टी में काम करती थी, भारतीय जनता पार्टी में। फिर हमें जब 2009 में जुड़ी तो मैंने देखा कि एकल में जो पहले समझने की कोशिश की उसको, फिर मैंने वहाँ दूसरी साइड छोड़ दिया और समाज सेवा का असली यहाँ पर मिल गया मुझे ध्येय जो था। आप 15 सालों से काम कर रही हैं, तो आप ऐसे समय पे काम कर रही हैं जब आपके अपने बच्चों को आगे बढ़ाना हो, उस समय आप समाज को आगे बढ़ा रही है, ये कैसे हो रहा है? ये बस ये समझो कि कुदरती भगवान की भी कृपा ऐसे थी कि बच्चे जो थे वो 5वीं से नवोदय विद्यालय में निकल गए। एक पहले बेटा हुआ, उसके बाद बेटी भी चली गई। तो मैंने सोचा कि अब अकेले कितना घर का काम तो हो जाता है, तो उसमें से समय निकाल कर आप समाज के लिए क्या कर सकते हैं। तो इस वजह से मुझे एकल का माध्यम जो मिला, और हमें शुरू में मंजू दीदी और श्याम जी गुप्त मिले। और मंजू दीदी की प्रेरणा जो थी, मैं कई बार उनके साथ बहुत जगह गई, हिमाचल में भी और दिल्ली में तो आते थे, दिल्ली और जगह भी जब केंद्रीय प्रोग्राम होता था तब से। और हमने देखा कि पंचमुखी शिक्षा इसमें मेन जो है, तो उसमें सभी आ जाते हैं। प्राथमिक शिक्षा आती है, आरोग्य आता है। आरोग्य का ऐसा होता है कि हम और ऑर्गेनिक जैसे आयुर्वेद में जा रहे हैं, तो उसका हमें उससे ज्ञान ज़्यादा प्राप्त हुआ, क्योंकि हमने अब आयुर्वेद की कुछ कोर्स तो किए नहीं है, तो इसी के माध्यम से हमें जो था वो ज्ञान मिला। और जैसे सांस्कृतिक शिक्षा है, इससे क्या है, इसमें समाज के सभी वर्गों को जुड़ने का मौका मिला। और उससे क्या हुआ कि सामाजिक समरसता और सभी मतलब जाति पाति से उठकर सब एक जगह इकट्ठे हो गए, उससे भी हमें बहुत प्रेरणा मिली इससे। और इससे फिर हम युवाओं को प्रेरित कर सके कि नशे से दूर रहो, क्योंकि आजकल पर मैं देख रही हूँ कि ये 2 साल से हिमाचल में भी नशे का जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उसके लिए हमें अभी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इस हिसाब से बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो हम चाहते हैं कि इसके लिए भी हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तो इसमें यही होगा कि हमारा ग्रुप होगा, अकेले तो कुछ नहीं कर सकता कोई भी। तो हम जुड़ रहे हैं, जैसे ये दीदी हैं, ये भी संभाग के उपाध्यक्ष हैं। तो इस करके हम सब इकट्ठे मिलकर कोई एक मकसद है, तो मेन हमारा वो वही है, बच्चों को नशे से दूर करना। और शिक्षा जो है, बच्चे हमारे हिमाचल में बाहर के लोग आते हैं, उनके बच्चे जो शिक्षा में पिछड़े होते हैं, जैसे दूसरी स्टेट से आते हैं, तो उनको हम प्रेरित करते हैं कि इनको स्कूल भेजो आप। फिर जो स्कूल पहले शुरू में, और मेरा तो हमारा जो प्राथमिक विद्यालय है ना, जो आचार्य होती है उसमें, वो हमारे अपने घर में चलता है। पहले प्राइमरी स्कूल में था,
फिर प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग जो थी वो जर्जर थोड़ा हो गई, तो बच्चों को सेफ्टी नहीं थी, तो उनके जो बच्चों जो 2 कमरे थे वो जो रेगुलर पढ़ते थे वहाँ उनके लिए काफ़ी थे। तो इसलिए मैंने कहा कि मैंने अपनी आचार्य को बोला तू पढ़ाने वाली बड़ा हमारे, मैं दे देती हूँ कमरा। हाँ जी, इसी प्रकार हम प्रयास कर रहे हैं। चलो ज़्यादा समय न लेते हुए धन्यवाद। मैम मैं आपसे जानूंगा कि आप भी हिमाचल से ही हैं। हिमाचल में एकल काम संभाग और आंचल भरमौर से आंचल सचिव हूँ, रेखा देवी। मैं 2 वर्षों से मेरा जो सेवा कार्य है वो सेवा आयु है वो 2 वर्ष हुई है। 2 वर्ष से मैं एकल अभियान से जुड़ी हूँ। तो एकल अभियान जो है ये एक ऐसा संगठन है जिसने हमारी संस्कृति को और हमारे संस्कारों को बचाने का बहुत बड़ा बीड़ा उठाया हुआ है। और हमारी जो भौगोलिक परिस्थिति है मेरे भरमौर की वो मतलब बहुत कठिन है, इसके बावजूद भी हमारी जो आचार्य हैं वो बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और घर घर जाकर वो बच्चों को अच्छा शिक्षित कर रही हैं और ये आरोग्य पर भी वो काम कर रही हैं। और जो भी इसके 5 विषय हैं उन सभी पर पुस्तकीय ज्ञान न देकर अपनी संस्कृति को बचाने का और सुसंस्कार सहित जो शिक्षा है वो उसको दे रहे हैं और इसके लिए मैं बहुत उनकी आभारी हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं उनके साथ जुड़ी हूँ। और जब सबसे पहले मैं जब जाती हूँ तो वहाँ पर जब वो कहती है कि अब हम हनुमान के ऊपर भी हनुमान चालीसा वगैरह गाएंगे, हम हनुमत शक्ति जगाएंगे, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमारी संस्कृति का तो हमें पता ही नहीं था, ये तो विलुप्त होती जा रही थी, है ना। और पाश्चात्य संस्कृति जो है वो हमारे ऊपर अपनी पूरी छाप छोड़ चुकी थी। अब घर घर में जाकर लोग केक काट रहे हैं, जो हमारे पुराने तरीके से जो हम जन्मदिन मनाते थे वो अब कोई नहीं कर रहा था। तो अब फिर से हम उसको अपनी संस्कृति को बचाने का कार्य एकल के माध्यम से कर रहे हैं। जय श्री राम। मैम आपसे भी मैं यही जानूंगा कि एकल अभियान जिस उम्र में महिलाएं अपना घर सही करके आरामदायक सोचती हैं या फिर अपने बेटे बहू की शादी करके खुद रिटायरमेंट एक तरह से वो अपने सेफ जोन में जाना चाहते, उस उम्र में आप अपने बेटे के साथ साथ अब समाज को भी अपना बेटा मान के, समाज के लोगों को भी बेटे बहनों को अपने बेटा बहन मान के उनके लिए काम कर रहे हो, उनको आगे बढ़ाने का काम करो। ये प्रेरणा कहाँ से मिल रही है और ये सब कैसे मुमकिन हो रहा है? सर्वप्रथम मेरा एकल प्रणाम। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमसे पूछ रहे हैं हम एकल में क्यों जुड़े। मेरा नाम स्वर्णा वालिया है और मैं पालमपुर में उपाध्यक्ष हूँ, संभाग में उपाध्यक्ष हूँ। और मैंने 38 साल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में एज ए एसओ नौकरी की है, एज ए गेस्टेड ऑफिसर। उसके उपरांत ऐसे मैंने सोचा कि घर में क्यों बैठना है। फिर मेरे को प्रेरणा मिली कि मतलब एक हमारे साथ ही गांव है, वहाँ से एक लेडीज़ आई कि मैडम आप अब घर में बैठ गए हैं तो हमारे साथ एकल में जुड़ो। ऐसे तो मैं बड़ी संस्था में जुड़ी हूँ, मैं सेवा भारती में जुड़ी हूँ, मैं भारतीय विकास परिषद में भी जुड़ी हूँ। आप फिर एकल की बारी आई, मैं एकल में जुड़ गई। मैंने कहा चलो घर में बैठकर क्या करना, बच्चे अब बड़े हो गए हैं तो यही काम करते हैं। इतना अच्छा लगा एकल में जुड़ने के बाद मेरे को, क्योंकि वहाँ पर जैसे पहले लेडीज़ को घर से बाहर नहीं निकाला जाता था, पर एकल की वजह से जो हमारी बेटियां हैं जो घर घर जा कर के लोगों को उत्साहित कर रही हैं कि आप जो औरतें हैं वो घर से बाहर निकलो, बाहर निकल कर के हम समाज को हमने आगे लेके जाना है। तो जब हमने 1-2 जगह जाकर के जो छोटे छोटे सांच थे वहाँ जाकर देखा तो और भी उत्तेजना मिली कि इसमें बढ़ चढ़ करके हमने भाग लेना। तो जो महिलाएं थी स्कूल में गए, हम जब स्कूल में देखा कि बच्चों को पढ़ाया जा रहा है अच्छी शिक्षा, और बच्चों वो बड़ी अच्छी बात लगी कि अब खेल प्रतियोगिता जो चली है, जो गांव के बच्चों को उनको पता नहीं होता था कि खेल, क्योंकि जो अच्छे लायक बच्चे होते थे वो आगे नहीं बढ़ पाते थे, वो वहीं रह जाते थे। तो इससे एकल से क्या हुआ कि जो बच्चे थे वो आगे बढ़ चढ़ कर के आने लगे और उनका जो हुनर था वो पूरे मतलब भारत में अब आने लगा है। वो हमारे जो बच्चे हैं वो दूर दूर मतलब खेलने जा रहे हैं और उनको हम प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, उनको इनाम भी दिया जा रहा है।
और हमारी औरतें जो है वो एक बहुत बड़ी बात है कि पहले तो हम पंडितों को बुलाते थे, जब हमने घर में कथा करवानी थी, हवन करवाते थे तो पंडितों को ही हम बुलाते थे। लेकिन एकल की बहनों को अगर आप देखें तो किस तरह से वो कथा कर रही हैं, वो सुनने लायक होती है। जो जहाँ पर जो लोग होते थे, एक दो आते थे पंडित को सुन के वो सोचते थे कि बस उन्होंने एक दो शब्द बोलने और चला जाना, लेकिन जो किस तरह से कथा कर रही हैं कि जो नहीं सुनना चाहता है वो भी वहाँ पर सुनना। और हमारी बहनों को देखो, जब हमारा कोरोना आया तो हमारी बहनों ने मास्क बनाए, इतना काम किया और वो मास्क हर घर घर जा कर के बांटे। ये हमारी बहनों को कितनी खूबियाँ हैं, वो अगर हम सुबह से बैठेंगे आपको बताने तो शाम हो जाएगी। और वो एक चीज मैं बीच में आपको टोकूंगा, आपने अभी खेल कूद की बात की हाँ। कि बच्चे के, तो इन प्रतिभाओं को तराशा कैसे जा रहा है, कैसे एकल इन प्रतिभाओं को खोज रहा है हमें, क्योंकि जो काम सरकार नहीं कर पा रही वो एकल अभियान कर रहा है। हाँ उन प्रतिभाओं को जिनको एक मंच नहीं मिल रहा था, वो एकल अभियान से उन्हें मंच मिल रहा है। तो ये एकल कैसे काम कर रहा है जो सरकार नहीं कर रही? जैसे हमारी बहनें जा रही जा रही हैं तो वो जब गांव में जाती हैं तो वो देखते हैं कि ये बच्चे इतने लायक पर गरीब हैं, बच्चे गरीब हैं, उनके जो माता पिता है इनको वो ले नहीं जा सकते हैं। और एकल वालों ने अपने ही खर्चे से, चलो कोई बच्चा अगर उभर के आ रहा है उसमें प्रतिभा है तो उन बच्चों को अपने खर्च से जो एकल जो है वो अपने, और कुछ ऐसी संस्था जुड़ी हैं, वो कई लोग ऐसे अच्छे जुड़े हैं को वो अपने आप से भी पैसे दे रहे हैं कि इन बच्चों को आगे लेकर जाओ। हाँ जी। और मैं ये कह रही थी जी कि जो बच्चे किसी कारणवश विद्यालयों से ड्रॉप आउट हो जाते हैं और एकल का उनको भी बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है कि वो फिर से अपने मतलब जो पुस्तक के विषय हैं उनकी भी पढ़ाई उसमें कर रहे हैं और संस्कृति और संस्कार की भी वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो ये थी हमारे साथ मातृशक्ति जो हिमाचल और जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में कार्य कर रही हैं। और सिर्फ शिक्षा ही नहीं, संस्कार, खेल कूद के बाद से कुछ ऐसी औरतें हैं जो पहले सरकारी काम करती थी, आज जो वो एकल के लिए काम कर रही थी, जो काम वो सरकार में रहते हुए नहीं कर पाई, वो आज एकल के माध्यम से दुर्गम इलाकों में जाकर बच्चों को संस्कार से, शिक्षा से साथ जोड़ रही हैं। तो मातृशक्ति को भी प्रणाम है और हम भी यही चाहते हैं कि ऐसे ही एकल अभियान बढ़ता रहे इन मातृशक्ति के माध्यम से।